बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, आपको समीना खान का सलाम पहुँचे। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप जहाँ कहीं पर भी हों साथ खैर के हों। अल्लाह आपको सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज मैं यखनी वाला पुलाव बनाने जा रही थी, तो मैंने कहा कि आपके साथ इस रेसिपी को शेयर करूँ, क्योंकि अब जो पुलाव बनने लगा है उसमें बहुत कुछ शामिल किया जा रहा है। जो असल पुलाव होता था वो उसकी बिल्कुल सादगी से और बहुत मज़े का बनता था। वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। अब उसमें या तो बाहर के मसाले डाल दिए जाते हैं, या फिर ये है कि मसालों की क्वांटिटी जो है वो बढ़ा दी जाती है, या बहुत ज़्यादा मसाले शामिल किए जाते हैं इसमें। जबकि सादा पुलाव जो है वो बिल्कुल सादा ही पुलाव होता है, यखनी पुलाव कहलाता है। यखनी ही में वो चीज़ें डाली जाती हैं जो इस्तेमाल होती हैं। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ, क्योंकि आज मैंने ये गोश्त धोया। ये आपको कैंडल जलती हुई नज़र आ रही हो कि वो इसलिए कि ये जब गोश्त धोया जाए तो ये इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। मतलब जगह से स्मेल नहीं आती। ये बहुत अच्छा मेरा टोटका है। मुझे जो है अल्लाह जन्नत नसीब करे। वो ज़ुबैदा आपा ने बताया था, और मैं ये कई सालों से जब भी मेरे घर में कुर्बानी होती है तो मैं ये कैंडल्स जो हैं वो जला के रखती हूँ, और वाकई बिल्कुल स्मेल नहीं फील होती। तो ये मैंने अभी गोश्त धो के रखा है। टोटल ये ही हमारा जो कुर्बानी का गोश्त है वो है। कहा जाता है कि जी लोग फ्रिज भर लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये देखिए, अब ये इसमें से जो है वो मैं कोशिश करूँगी कि हड्डी वाला हो और चिकना गोश्त हो, तो वो जो है वो इसमें शामिल करूँ। और मैंने थोड़ा पुलाव बनाना है, क्योंकि सिर्फ़ मैं और मेरे हस्बैंड हैं, और हमें पसंद भी जो है वो पुलाव ही है। तो मैं ये इसमें से थोड़ा ही से गोश्त से बनाऊँगी, तो फिर इतना अंदाज़ा हो जाता है कि आप लोग अपनी मर्ज़ी से इसकी चीज़ों में जो है वो इजाफ़ा कर लें। ये मैंने गोश्त निकाला है इसमें। ये अब ये हमारे लिए ये मैंने जो कल नमकीन गोश्त बनाया था, तो उसमें उसकी अपना चर्बी का भी वो था ऑयल, और फिर इसमें जो थोड़ा ऑयल डाल दिया था वो भी है। तो इस वजह से अब मैंने कहा इसको मैं ज़ाया नहीं करूँ, तो मैं इसी में जो है वो यखनी वाला पुलाव जो है वो बनाऊँगी, क्योंकि इसमें भी चर्बी है। ये सारी चीज़ें इसमें डाल देती, तो इसमें ही पानी डाल दूँगी। अंदाज़न डालती हूँ 2 और 3 गिलास। ये हो गया 4, और ये है 5 गिलास। मैं कभी जो है वो पैमाइश करके नहीं चीज़ों को डालती, मैं अंदाज़न डाल देती हूँ, तो मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक रहता है। और दरमियान में मैं कभी कोई चीज़ चखती नहीं हूँ, तो अंदाज़ा हो जाता है करते करते। अब ये चीज़ें इसमें डलेंगी। इसमें ये मैंने 1 चम्मच सौंफ ली है, और 1 चम्मच से ज़्यादा 1.5 चम्मच खाने का चम्मच जो है वो मैंने साबुत धनिया लिया है। उसके साथ ये नमक लिया है, गुलाबी नमक है जो इसमें डाल रही हूँ। उसके बाद इसकी यखनी में भी जब इसको भूनूंगी उसमें भी डलेगा चावल डालते वक्त। तो ये गरम मसाला है, इसमें 2 बादियान के फूल हैं, दालचीनी है, लौंग है, और काली मिर्च है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मैं इकट्ठा इसके अंदर इस पानी में डाल दूँगी। मेरी वालदा बनाती थी पुलाव, और वो इसको इन चीज़ों को, तमाम चीज़ों को जितनी भी हैं, इसका एक कपड़े में बांध के, उसको पोटली कहते थे वो, तो वो डालते थे, बना के डालती थी। तो अब हमने इसको और आसान कर लिया है कि हम जो है वो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो साबित इसमें डाल देते हैं। इसमें ये है कि ये लहसुन है, और ये अदरक है 1 पीस, और ये जो है प्याज है, 3 प्याज हैं, छोटी छोटी प्याज हैं। तो वो मैंने छोटी निकाली कि चलो ये छोटी डालती हूँ इसमें ना, तो ये जो है ये सब साथ में साबित चला जाएगा।
और अब जो है ये तमाम चीज़ें डाल के इसमें मैं अब इसको क्योंकि अगर इसको धीमी आंच पे पकाया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। और देगचे में पकाएं, यखनी बड़ा अच्छा इसका जूस निकलता है। लेकिन मेरे यहाँ जो है वो गैस सिलेंडर गैस है और सुई गैस नहीं है, तो फिर मुझे ये लालच होती है कि बहुत ज़्यादा यूज़ में भी आती है। और अभी फ़िलहाल गर्मी भी है, तो ये होता है कि जल्द से जल्द काम करके चूल्हा जो है वो ऑफ़ कर दें। तो ये बस अब इसको पानी में डाल दिया है और अब मैं इसको जो है कुकर वेट लगा दूँगी। तकरीबन अच्छा गोश्त है तो जल्दी गल जाएगा। ये 20 मिनट में 15 से 20 मिनट में जो है ये गल जाएगा। तो फिर मैं आगे इसका दिखाती हूँ। ये देखिए प्याज जो है वो ब्राउन हो गई है और ज़्यादा नहीं हुई है, बस दरमियानी है, ना लाइट ब्राउन है ना बहुत डार्क ब्राउन है, दरमियानी। अब इसमें मैं जो है ये लहसुन अदरक जो है पहले मैं निकाल के रखा था, 1 चम्मच लहसुन है और 1 पीस जो है जो मैंने फ्रीज करके रखी थी वो इसमें डाली है। अब ये थोड़ा सा इसको भून के इसमें जो है मैंने जो गोश्त मैंने इसमें से ड्रेन कर लिया है, ये इसमें सारा ये देखिए सब कुछ जो चीज़ें डाली थी वो इसमें बैठ गई हैं। अब ये जो है मैं यहाँ पे गोश्त जो है कि इसमें कितनी चिकनाहट नज़र आ रही है, तो ये जो है ये इसमें शामिल कर दूँगी। और ये सब चिकनाहट है इसमें, और कोई चीज़ नहीं है। ये डाला और गोश्त जो है वो हल्के हाथों से उसको भूनूंगी कि गोश्त लग रहा है मुझे कि ये ज़्यादा ना गल गया। थोड़ी सी आंच तेज़ करके दरमियानी मीडियम साइज़ की जो है आंच वो पे रख के अब इसमें मैं ये एक जो है चम्मच, छोटा चम्मच जो है वो मैंने, क्योंकि याद दहानी के लिए कि मैं ये थोड़े पैमाने पे जो है वो पुलाव बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं है, तो उसके हिसाब से छोटे चम्मच हुआ। ये डाला सफ़ेद ज़ीरा, इसमें काला ज़ीरा भी डलता है, वो काला ज़ीरा भी मैं डालूँगी जब मैं चावल डालूँगी तो उसके ऊपर जो है ये काला ज़ीरा डालूँगी। अब ये है तेज़पात, ये तेज़पात है और ये थोड़ा सा गरम मसाला है, ये सब्ज़ इलायची है और थोड़ा सा गरम मसाला है और काली मिर्च, लौंग और दालचीनी। मेरे पास बड़ी इलायची ख़त्म हो गई है तो ये डाल दी, अगर वो होती तो 2 वो भी डाल दिया। और इसके साथ ही इसमें जो है 2 चम्मच चलाने के बाद जो है ये मैंने दही रखी है, दही जो है वो 2 से 3 खाने के चम्मच जो है वो इसमें डाल दूँगी और इसके साथ जो है वो इसको भूनती हूँ। इसमें थोड़ी सी चटनी डाली, जो दही है उसको अच्छी तरह से साफ़ किया और वो इसमें शामिल कर दूँगी। तो इसमें डाल के इसको आप हल्का हल्का भूनती जाऊँगी। अब ये जब भुन जाएगा तो फिर इसमें थोड़ा सा भून के फिर इसमें जो है वो यखनी शामिल करूँगी जो ये मैंने निकाल के रखी है। और ये मेरे 2 गिलास चावल हैं, इसको मैंने भी भिगोया नहीं है, अब मैं भिगोने जा रही हूँ। मैं ज़्यादा जल्दी जो है वो चावल को नहीं भिगोती। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे चावल कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये बैठ गए हैं या अच्छे नहीं बने। तो ये है कि ये यखनी जो है ये इसके अंदर डाल दीजिए और डालने के बाद जब एक जोश आएगा तो फिर इसमें चावल डाल दूँगी और उसके साथ ही काली मिर्च ये काला ज़ीरा रखा है ये डालूँगी और नमक को देख लूँगी, अगर नमक की ज़रूरत हुई तो वो भी इसमें शामिल करूँगी। शामिल करने के बाद फिर मैं तैयारी पे आपसे को दिखाती हूँ कि किस तरीके क्या लुक आती है। ये याद रखिएगा कि चावल डालने के बाद
यखनी डालने के बाद जब जोश आ जाएगा तो फिर चावल डालेंगे, और चावल डालने के बाद अपना अंदाज़ा कर लूँगी कि यखनी बराबर है। अगर थोड़ी बहुत दम पर ज़रूरत पड़ी तो मैं ये जो इसका निचला हुआ है इसी में पानी डाल के इसको थोड़ा सा दबा के इसका पानी जो है वो और यखनी बना के डाल दूँगी। नहीं तो सादा पानी भी डाल सकते हैं थोड़ा सा टाइट करने के लिए, तो वो फिर सफ़ेद ज़ीरा जो है उसके साथ डालेगा। तो मैं अब आपसे को तैयारी पे दिखाऊंगी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यखनी पुलाव जो है वो तैयार हो गया। इसको मिक्स कर दूँ। ये इसमें मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग जो है वो केवड़े में मिक्स करके इसके अंदर मिक्स कर दिया, तो ये अच्छी लुक आती है और खुशबू भी अच्छी आती है। ये ऑप्शनल है, अगर डालना चाहे तो ठीक है, वरना नहीं तो कोई ऐसी ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह के बाद अल्लाह हाफ़िज़।